प्यारे साथियों, आज आपका एक बार फिर पुनः हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद अनुज राठौर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न लेके आए हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी व टर्सरी एल्कोहल में किस प्रकार से आप अंतर करेंगे, बहुत ही साधारण विधि के द्वारा आप अंतर कर पाएंगे। पहले समझना आपको ये होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी व टर्सरी एल्कोहल कहते किसे हैं। ऐसे एल्कोहल जिनका सामान्य सूत्र RCH2OH होता है वे प्राथमिक एल्कोहल, और जिनका सामान्य सूत्र RCHOH होता है वो सेकेंडरी एल्कोहल, और जिनका सामान्य सूत्र R का होल थ्राइज COH होता है वो टर्सरी एल्कोहल अर्थात 3 डिग्री एल्कोहल कहलाते हैं। इनका अंतर आज हम ऑक्सीकरण विधि द्वारा आपको समझाने जा रहे हैं। प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल में अंतर। प्राथमिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है RCH2OH, इसे हम 1 डिग्री के नाम से भी जानते हैं। द्वितीयक एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है, इसे हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक एल्कोहल। R का होल ट्वाइस CHOH, ये 2 डिग्री, इसे हम द्वितीयक एल्कोहल अर्थात सेकेंडरी एल्कोहल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, तृतीयक एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है R का होल थ्राइज COH, इसे 3 डिग्री अर्थात तृतीयक एल्कोहल के नाम से आप जानते हो। तृतीयक एल्कोहल, इनका अंतर, इनमें विभेद हम ऑक्सीकरण विधि द्वारा करने जा रहे हैं। ऑक्सीकरण द्वारा प्राथमिक एल्कोहल जो होते हैं वे अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर पहले एल्डिहाइड और फिर कार्बोक्जिलिक अम्ल देते हैं। इसमें कार्बोक्जिलिक अम्ल और प्राथमिक एल्कोहल में उपस्थित कार्बन परमाणु में कोई भी कमी नहीं होती है। तो आप देखेंगे प्राथमिक एल्कोहल CH3OH, ये आपका क्या है? प्राथमिक एल्कोहल है। क्या है? प्राथमिक एल्कोहल। इसे आप ऐसे भी कह सकते हो CH3CH2OH, प्राथमिक एल्कोहल। इसका अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में अक्सर K2Cr2O7 H2O आपने ऑक्सीकरण किया तो प्राथमिक एल्कोहल पहले क्या देते हैं? एल्डिहाइड देते हैं। क्या देते हैं? एल्डिहाइड CH3CHO देते हैं, और पुनः इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये कार्बोक्जिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है CH3COOH।
अब ये आपका हो गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑक्सीकरण के पश्चात बदल गया कार्बोक्जिलिक अम्ल में। जिसे आप, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। इसका नाम है एस्टल्डिहाइड या एथेनल, आईपीसी नाम लिखोगे तो आप एथेनल। सेकंड पोजीशन आती है जब हम द्वितीयक एल्कोहल का अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये कीटोन तथा कार्बोक्जिलिक अम्ल देता है। जबकि प्राथमिक एल्कोहल कीटोन जगह क्या देता था, एल्डिहाइड। क्या देता था, एल्डिहाइड। तो CH3 का होल ट्वाइस CHOH, ये आपका हो गया द्वितीयक एल्कोहल। ये K2Cl2O7 प्लस H2SO4 उपस्थिति में अगर इसका ऑक्सीकरण कराया जाए तो ये प्राथमिक एल्कोहल की तरह एथेनल बिल्कुल नहीं देता है, बल्कि क्या देता है, कीटोन CH3COCH3। ये क्या हो गया आपका, कीटोन। इसे कहते हैं एसीटोन। इसका नाम क्या है, एसीटोन। और इसका भी ऑक्सीकरण अगर किया जाए तब यह है कार्बोक्जिलिक अम्ल देता है CH3COOH। इसे हम कहते हैं एसिटिक अम्ल। अब कार्बोक्जिलिक अम्ल में एक कार्बन परमाणु की क्या हो गई, कमी हो गई। कार्बोक्जिलिक अम्ल में कार्बन परमाणु कितने हैं, एक और एक दो, और जबकि द्वितीयक एल्कोहल में कितने थे, एक, दो और तीन। अर्थात ये द्वितीयक एल्कोहल की पहचान है कि अंत उत्पाद में कार्बोक्जिलिक अम्ल में इसके एक कार्बन परमाणु में कमी आ जाती है। नेक्स्ट आपका है टर्सरी एल्कोहल। अब आपका है तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल क्या होते हैं, आप तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण बहुत ही मुश्किल से होता है। ये कीटोन तथा कार्बोक्जिलिक अम्ल का मिश्रण देते हैं, कीटोन तथा कार्बोक्जिलिक अम्ल का मिश्रण देते हैं, और इनके साथ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल निकलता है, और एक कार्बन परमाणु का यहाँ पे बनते बनते लॉस हो जाता है। तृतीयक एल्कोहल, आर का होल थ्राइस COH, तो CH3 COH। तो टर्सरी एल्कोहल, इसे 3 डिग्री एल्कोहल कहा जाता है, इसे नाम है तृतीयक एल्कोहल। इसका जो ऑक्सीकरण होता है बहुत ही मुश्किल से होता है। और ये क्या देता है, कीटोन तथा कार्बोक्जिलिक अम्ल का मिश्रण देता है। कार्बन मेरे पास कितने थे, 1 2 3 और 4, यहाँ लिख गए आपके 1 2 3 4, और प्लस हार्डवेयर मेरे पास थे 9 और 10, मेरे पास लिख गए 3 3 6 बचे 4, तो 2H2O।
ये आपका रहता है कार्बोक्जिलिक अम्ल CH3COOH प्लस CO2। अब मेरे पास कार्बन कितने लगे, 1 2 3, और इसमें दो मल्टीप्लाई कर देंगे 4, और प्लस आगे मेरे पास तीनों 1 4 बचे 6 3H2O। ये आपका हो गया कीटोन, ये आपका हो गया एसिटिक अम्ल जिसे बोलते हैं कार्बोक्जिलिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, और ये आपका है कीटोन। ये साधारण विधि द्वारा आपने तीनों में अंतर दिखा दिया। संक्षेप में एक बार फिर बताना चाहते हैं, जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं ये ऑक्सीकरण पर एल्डिहाइड तथा कार्बोक्जिलिक अम्ल देते हैं। इसमें किसी प्रकार के कार्बन परमाणु का कोई लॉस नहीं होता है। जबकि सेकेंडरी एल्कोहल होते हैं ये कीटोन देते हैं, और कीटोन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो कार्बोक्जिलिक अम्ल देते हैं, जिसमें एक कार्बन परमाणु का लॉस हो जाता है। और तृतीयक जो एल्कोहल होते हैं वो बहुत ही मुश्किल से ऑक्सीकरण उनका होता है, जो कीटोन तथा कार्बोक्जिलिक अम्ल का मिश्रण देते हैं, और साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, जल के अणु भी निकलते हैं। तो ये बहुत ही आसान विधि से आप ऑक्सीकरण विधि द्वारा आपने प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल का अंतर आसानी से समझ लिया। मैं उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। जय हिंद, जय भारत।